नमस्कार फ्रेंड्स। तो मैं अभिषेक सोनी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल परिशीलन स्तंभ पर। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर ट्रिक्स में। दोस्तों, आपको संख्याओं को देखकर डर लगता है अगर उनका स्क्वायर निकालना हो तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर जाते हैं और आपको लगता है कि ओ ये तो बहुत टाइम टेकिंग है, तो आप उस प्रश्न को छोड़ देते हैं। तो ये डर सिर्फ आपके लिए अब खेल रह जाएगा, क्योंकि अब आपको मैं जो ट्रिक्स बताने वाला हूं दोस्तों, वो ट्रिक्स से आप किसी भी नंबर्स को देखकर चुटकियों में, जी हाँ चुटकियों में सिर्फ उसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। और कॉम्पिटिशन्स में आपको पता है कि जीतता सिर्फ वही है जो माइनर फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड से भी सॉल्यूशंस तेज निकाल सकता है, क्योंकि वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको दूसरे सॉल्यूशंस को हल करने के लिए मदद करता है। तो बिना देर किए हुए अपनी पहली ट्रिक्स पर बढ़ते हैं दोस्तों। आज मैं आपको 4 ट्रिक्स बताऊंगा, इन चारों ट्रिक्स को ध्यान से सुनिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अंत में जाकर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली ट्रिक से। तो पहली ट्रिक में दोस्तों है कि अगर मेरी डिजिट के वंस प्लेस पर 5 है और उस डिजिट का हमें स्क्वायर निकालना हो तो उसके लिए हम क्या ट्रिक लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा 10th डिजिट का नंबर होगा उसको हम क्या करेंगे, उसके एक प्लस करके नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हम 35 का स्क्वायर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया, पहले 3 और फिर उसको मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 1 से और मैंने आउटपुट निकाला 12। और बाद में मेरा जो वंस डिजिट का नंबर है 5, उसका मेरा स्क्वायर हो गया 25 और जो पहला 12 नंबर है उसको मैंने आगे रखा और उसके पीछे मैंने 25 को लगा दिया। लो ये दोस्तों आ गया आंसर। अब आपको एक चीज जो जनरलाइज कर सकते हैं आप इसको, वो ये कर सकते हैं कि चूंकि 5 हमेशा वंस डिजिट में रहने वाला है तो पीछे की जो 2 डिजिट है वो तो हमेशा आपकी 25 ही रहने वाली है। तो आपको दोस्तों और समय बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप सिर्फ पहली डिजिट देखिए और उसके बाद में उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए उसकी अगले नंबर के साथ में और वो उस 25 के आगे लगा दीजिए। दोस्तों ये आपका आ गया स्क्वायर। तो देखा दोस्तों कितनी जल्दी हमने इसको सॉल्व कर लिया। और अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर लास्ट में 25 लगाओ, यहाँ पर इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से 925 नंबर है और उसको हमें सपोज स्क्वायर करना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि 25 का सबसे पहले स्क्वायर करके 625 हमारा होता है। ये 3 डिजिट हमारी लास्ट प्लेस की फिक्स हो गई। अब आगे वाले पोर्शन के लिए हमको क्या करना है कि जो हमारी डिजिट है 9, उसका सबसे पहले हमें स्क्वायर करना होगा। तो 9 का स्क्वायर आया 81। उसके बाद में हमें क्या करना है कि दोस्तों 81 में हमें प्लस करना है 9 का हाफ। तो अगर इसको आप 9 का हाफ करेंगे तो आपका आएगा 4.5 और दोनों का सम हुआ 85.5। और उसके बाद अगले स्टेप में आप ये जो आपको सम मिला हुआ है 85.5, इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो हमारा वैल्यू आया 855। बस दोस्तों इसी को हमें 625 के आगे लगा देना है तो हमें हमारा स्क्वायर मिल गया। कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है आपको अपनी मैथ किनारे रख देनी है, सिर्फ इस फंडे को ध्यान दीजिए तो आप कंपटीशन की ट्रिक से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते अपनी तीसरी ट्रिक की तरफ, स्क्वायर ऑफ नंबर्स नियर 50 पे। 30 तक तो हम में से सभी स्क्वायर याद रख लेते हैं ज्यादातर, बट समस्या आती है 30 के बाद वाली। तो यहाँ पर हमने 30 से 50 के बीच में एक नंबर लिया हुआ है 47। तो दोस्तों 47 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या ट्रिक अपनानी होगी, हमें सबसे पहले इसको 50 से माइनस करके देखना होगा कि ये 50 से कितना छोटा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 50 में हम 47 माइनस कर रहे हैं तो हमें 3 मिल रहा है। अब क्या करना है आपको कि 3 का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 9। बट ध्यान रखिए ऐसी संख्याओं में जहां जब भी आपको इस ट्रिक में ऐसा कुछ भी मिले तो आपको अगर स्क्वायर करने के बाद वैल्यू सिर्फ सिंगल डिजिट में मिल रही हो तो उसके पहले हमेशा 0 लगा लें। तो 09 आपकी लास्ट में वैल्यू आ जाएगी। तो अब उसके आगे वाले फिगर के लिए वर्कआउट करना है। तो आगे वाले फिगर के लिए वर्कआउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने पुराने साथी 25 को कॉल करना होगा और 25 में से हमारा जो डिफरेंस था 50 के साथ उस डिजिट का वो हमें माइनस करना होगा। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि 25 में हमने 3 को माइनस किया तो हमें वैल्यू मिली 22। बस दोस्तों इसी को हमें 09 के आगे लगा देना और हमें हमारा स्क्वायर मिल गया। ध्यान रखिएगा ये ट्रिक जो है ये सिर्फ 30 से 50 के बीच के नंबरों के लिए ही एप्लीकेबल होगी। जल्दी से बात कर लेते हैं। अब अगर डिजिट 50 से बड़ी है बट 50 के नजदीक है, जैसे सपोज यहाँ पर हम 67 एक एग्जांपल लेते हैं, तो 67 में क्या करना होगा दोस्तों, वहां पर हमने 50 से माइनस करा था, यहाँ पे भी हमें सेम करना, चूंकि डिजिट बड़ी है इसलिए हम 50 को अब माइनस करके डिफरेंस निकालेंगे दोनों का। तो यहाँ पे जो हमें डिफरेंस मिला दोस्तों वो मिला 17। अब 17 में वहां पर भी हमने सेम चीज करी थी कि हमने जो डिफरेंस था उसका स्क्वायर करके पीछे लगाया था। यहाँ पर भी हमने सेम चीज करी, हमने 17 का स्क्वायर निकाला और 17 के स्क्वायर की वैल्यू हमारी आई 289। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये 3 डिजिट है, इसको मैं अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ आपको। उसके पहले हम आगे वाले के लिए वर्कआउट कर लेते हैं। तो आगे वाले के लिए हमें क्या करना होगा, फिर हमें अपने पुराने दोस्त 25 को याद करना होगा और 25 में उस डिफरेंस को ऐड कर देना होगा। वहां पर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं। अब जो हमें टोटल मिला वो मिला 42। अब इस 42 में दोस्तों क्या करना है, आपको 289 को सम करना है, बट 289 को आपको वंस डिजिट के नीचे रखना होगा 42 के। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 42 के 2 के नीचे से मैंने 289 लिखा हुआ है और उन दोनों को सम किया तो ये हमें 4489 मिला।
यहाँ पर भी अगर हमें सपोज 3 होता या 2 होता जहां पर हमें सिंगल डिजिट का स्क्वायर के बाद वैल्यू मिल रही होती तो वहां पर हमें क्या करना होता, जी लगाना होता। तो ये ट्रिक भी आप यूज कर सकते हैं, बट ध्यान रहे आपको ये ट्रिक सिर्फ 51 से 80 के बीच के नंबरों के लिए ही यूज करनी है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी चौथी और आखिरी ट्रिक पर कि सम ऑफ स्क्वायर्स नियर 100 पर। तो 80 तक तो डिजिट्स के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके थे, अब देखते हैं हम 80 से 100 के बीच वाले नंबर पे। तो इसमें क्या है, सपोज मैंने एग्जांपल लिया हुआ है कि 89 हमारा कोई डिजिट है जिसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो उसमें दोस्तों क्या करना है कि जैसे हम वहां से 50 से माइनस कर रहे थे, यहाँ पर हम 100 से माइनस करेंगे। तो हमने सबसे पहले दोनों का डिफरेंस निकाला, दोनों का डिफरेंस हमें 11 मिल गया। अब इस 11 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके हमें मिल गया 121। तो ये हमारी लास्ट की डिजिट हो गई, बट फिर यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि ये 3 डिजिट्स आई हुई हैं। इसके बारे में हम फिर से डिस्कस करेंगे बाद में, बट अब हम आते हैं आगे वाले हिस्से के लिए। तो आगे वाले के लिए हमने क्या करा हुआ है, जो 11 मिला था अब दोस्तों वो हमें अपनी डिजिट में से माइनस करना है, मतलब हमें टोटल डिजिट 89 में से इसको माइनस करना है। यहां पर हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 78। बस दोस्तों अब इसमें जैसे हमने पिछली बार किया था, अब 78 के नीचे 121 को रखना है और 121 की शुरुआत 78 के वंस डिजिट से करनी है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 के नीचे से मैंने 121 लिखा हुआ है और दोनों डिजिट को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 7921। बस दोस्तों यही हमारा आंसर है। ध्यान रखिए, फिर से बोल रहा हूं, ये ट्रिक सिर्फ 80 से 100 के बीच वाली डिजिट्स के लिए एप्लीकेबल होती है। अब बात कर लेते हैं 100 से बड़ी डिजिट्स के लिए। यहाँ पर जैसा कि आपने देखा, मैंने एग्जांपल लिया 102। अब 102 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, 102 और 100 के बीच का पहले डिफरेंस निकालना होगा। तो ये हमें 2 मिल गया। 2 का हमें स्क्वायर कर रहे हैं, 4 आ रहा है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी स्क्वायर की डिजिट की वैल्यू सिंगल डिजिट में आएगी तो हमेशा उसके पहले 0 लगा लेंगे। उसके बाद में अब आगे वाले हिस्से के लिए वर्कआउट करेंगे, तो वहां पर हमें क्या करना है कि जो हमारी कंप्लीट डिजिट है 102, उसमें वो डिफरेंस हम ऐड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगी वैल्यू 104। अब बस इस 104 को हमें 04 के आगे लगा देना और हमें हमारा स्क्वायर वैल्यू मिल गई। तो देखा दोस्तों आपने कितने आसान तरीके से आप ये ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। पर ये ध्यान रखें, ये वाली ट्रिक भी आपकी सिर्फ 100 से 130 तक की वैल्यू के बीच में ही एप्लीकेबल है। आपको आगे की ट्रिक्स मैं अपने अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे आप वीडियोस आप तक पहुंच सके। और यहाँ पर आपका दिया हुआ मुझे समय आपके कंपटीशन में उतना ही समय आपका बचाएगा। शुक्रिया।